नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय से संबंधित यह आपकी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोग को कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो। एसएसबी के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, बीपीएससी, टीआरई 3 और 4 के लिए टीजीटी, पीजीटी का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। विश्व इतिहास के कुछ विषय एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th शॉर्ट टेस्ट। ठीक है, तो कुल हम लोगों ने ज्यादा सीरीज हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम चैप्टर 8 देखेंगे। चैप्टर 8, ठीक है, संस्कृतियों का टकराव। और इस चैप्टर से संबंधित 20 एमसीक्यू रहेंगे। शॉर्ट टेस्ट है लेकिन लॉन्ग टेस्ट में कराया हूं, तो बहुत ही शॉर्ट टेस्ट के माध्यम से चैप्टर को कंप्लीट किया जा रहा है। और जो लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, मैं उन लोगों को 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, कंप्लीट लेक्चर्स वीडियो मिलेगा टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं संस्कृतियों का टकराव एमसीक्यू। प्रश्न 1 है, अरावकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? अरावकी लुकायो के लोग जो थे, यह जनजाति है अरावकी लुकायो, यह कहाँ रहते थे? तो यह कैरेबियन द्वीप समूह में रहते थे। विकल्प सी, अरावकी जो जाति होती थी वह कैरेबियन द्वीप समूह में रहा करती थी। प्रश्न 2 है, ब्राजील की संस्कृति का नाम क्या है? ब्राजील की संस्कृति का नाम जो है वह है तुप्पी-नांबा संस्कृति। तुप्पी-नांबा संस्कृति, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया था? एज़टेक लोगों को पराजित करने वाला विजेता कौन था? कोर्टेज। विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा, कोलंबस किस देश का नागरिक था? कोलंबस जो था किस देश का नागरिक था? तो कोलंबस वास्तव में देखा जाए तो वह इटली का नागरिक था, इटली के जिनेवा का। लेकिन वह जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो स्पेन के नाविक के रूप में की थी। ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की थी? कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की थी? तो 1400, यहाँ पर 42 लिखा है, गलती से लिख दिया है 1492 भैया, 1492। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, कुतुब मीनार का आविष्कार कब हुआ था? कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था दिशा सूचक यंत्र का? तो 1380 में। प्रश्न 7 देखिएगा, पिंजारो ने इंका राज्य को जीता था? पिंजारो ने इंका राज्य को जीता था 1532 में। प्रश्न 8 देखिएगा, पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता है? तो हेनरी को नाविक राजकुमार कहा जाता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था? तो 1492 में। 1498 में, हाँ 1498 में। विकल्प डी। प्रश्न 10 देखिएगा, भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। प्रश्न 11 देखिएगा, माइक्रोफोन का आविष्कार कौन था? माइक्रोफोन का आविष्कारक था ग्राहम बेल। प्रश्न 12 देखिएगा, एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज जहाज किसकी थी? तो यह कोलंबस की जहाज थी, एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज। देखिए, इस पूरे चैप्टर को, संस्कृतियों का टकराव जो चैप्टर है, इसमें केवल 20 एमसीक्यू दे रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, मतलब गागर में सागर भरने का प्रयास किया है हमने। बहुत से लोग आकर ज्ञान बताते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाइए, ज्यादा क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए। अरे यार, मैंने लॉन्ग टेस्ट पर मैंने कर दिया है ना। लॉन्ग टेस्ट जब मैंने करवाया है इसी चैप्टर का, तो उसमें भरपूर क्वेश्चन दिया हूँ, घबराइए मत। तो ये शॉर्ट टेस्ट है, तो शॉर्ट टेस्ट को शॉर्ट टेस्ट की तरह ही चलने दीजिए। ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज जहाज किसकी है? तो कोलंबस की है। और ये सारे आप लोग के पेड वाले मेंबर जितने होंगे उस सब कुछ मिल जाता है। पूरा कुल मिलाकर 2500 एमसीक्यू की मैं सीरीज देने वाला हूँ एमसीक्यू की। और एकदम समझिए 100% मैं लिख कर दे रहा हूँ कि अगर आपने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का मटेरियल देख लिया है, उसको फॉलो कर लिया है, तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। ध्यान रखिएगा हम लोग। ठीक है, तो जो भी लोग गंभीर हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का था। विकल्प सी। प्रश्न 14 देखिएगा, नई दुनिया किसे कहते हैं? नई दुनिया कहते हैं अमेरिका को। डी, अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं। प्रश्न 15, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था? तो मैगलन भी था और डेल कोर्नो भी था।
डी। प्रश्न 16 देखिएगा, पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह कब किया गया था भैया? तो यह किया गया था 1673 में। 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कब की गई थी? 1673। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कब की गई थी? 1673 में। प्रश्न 17 देखिएगा, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? कोलंबस जो अमेरिका पहुंचा था वो 1492 में पहुंचा था। प्रश्न 18 देखिएगा, सांता मारिया क्या है? सांता मारिया आपका क्या है? तो ये कोलंबस का जहाज है। प्रश्न 19 देखिएगा, ब्राजील की खोज कब हुई थी? ब्राजील की खोज हुई थी 1500 में। नई दुनिया की खोज किसने किया? नई दुनिया की खोज किया था कोलंबस। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा इसी व्हाट्सएप पर। केवल 1499 का कोर्स है और आप लोग की कंप्लीट तैयारी आप लोग को इसी फीस में हो जाएगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।